हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोग का ये क्विज टाइप का क्वेश्चन। जी हमें दोस्तों, और इसमें हम केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं, आप लोग का जितना भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का पढ़ेंगे क्विज टाइप का क्वेश्चन। इसमें आप लोग को आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। कैसे आंसर देना होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, आज 1 फरवरी है और ये आप लोग का ये जो क्विज टाइप का क्वेश्चन है सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे दो आपका क्विज देखने को मिलेगा एक दिन में। और हर एक सब्जेक्ट का, मैं ऐसा नहीं कि केवल सोशल साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का किसी दिन आप लोग को साइंस का ले आऊंगा, किसी दिन सोशल साइंस का, किसी दिन हिंदी का, किसी दिन मैथ का। इससे आप लोग का काफी सारा प्रैक्टिस हो जाएगा जो 16 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। और उसके अलावा आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन भी इस प्रकार से याद हो जाएंगे। साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, इसका आंसर भी बताता रहूंगा। लेकिन आप लोग हॉनेस्टी रखना, पहले मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखो, मैं यहाँ पे आप लोग को ये वॉच टाइम के लिए ये घड़ी भी लगा चुका हूँ। जो हम लोग के ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है इसको हम लोग 20 मिनट का अंतर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन है इसमें मैंने लिया हुआ है। तो 20 मिनट का अंतर तो सॉल्व हो जाना ही चाहिए। चलो, यहाँ से मैं टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, यहाँ से 1 2 सेकंड 3 सेकंड यहाँ से सेकंड चालू हो गया। इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखो, आपको आंसर कैसे देना है इसको भी थोड़ा मैं बता दूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको चालू करते हैं इस क्विज को। देखो, आपको जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट आप कमेंट में लिखना है फर्स्ट का फर्स्ट। अगर सेकंड का उत्तर दे रहे हो तो सेकंड का, मान लो फर्स्ट का उत्तर फर्स्ट सही है तो ऐसे लिख देना। सेकंड का उत्तर थर्ड सही है तो सेकंड का थर्ड ऐसे लिख देना। और मान लो थर्ड का उत्तर दे रहे हो, थर्ड का फोर्थ ऑप्शन सही है तो फोर्थ, ऐसे ऐसे आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो चलो, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। 4 ऑप्शन है कि मुस्लिम, तमिल, सिंहली, ईसाई। आपके लिए मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। केवल 5 सेकंड में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट का कितने नंबर इसमें से ऑप्शन सही होगा। आप लोग वीडियो यहाँ पे रोक भी सकते हो अगर आपको इसको चूज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है ऑप्शन को, तो ठीक है। आप बताओ। बाकी मैं इसका बता देता हूं कि इसका आंसर कौन सा सही है। देखो, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो जैसे देखो, हम लोग का इंडिया है, भारत है, तो इसमें आप सब लोग जानते हो कि हिंदू बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है। हिंदुओं का काफी बहुसंख्यक वर्ग है। तो उसी प्रकार जो हम लोग का ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका में ये सिंहली एक समुदाय है। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 75% ये सब पाए जाते हैं। क्लियर। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सॉल्व भी आपको करा दिया। और देखो, अंत में आप लोग अंत में ये बताना कि आप लोग का इन 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये आप लोग जरूर बताना, ठीक। और साथ में एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई भी देते रहना। चलो, ये सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई दो आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आप लोग क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो, साथ में मैं भी पढ़ दे रहा हूं। ऑप्शन है कि हिटलर, मैटरनिक, कावूर, मैथसन। ये चार्ट है, ऑप्शन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कथन है, ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। हिटलर का कथन है, मैटरनिक का, कावूर का या मैथसनी का। आई होप आप लोग आंसर दे दिए होंगे इसका, ठीक है। सही ऑप्शन है मैटरनिक। जी हमें दोस्तों, मैटरनिक सही ऑप्शन होगा। मैटरनिक का यह कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। यानी जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहला अपना कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किया। ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, या फिर बारडोई सत्याग्रह आंदोलन, या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग हमें बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कम से कम मैं 5 सेकंड टाइम दूंगा इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि मैं सारा चीजें पढ़ भी दे रहा हूं, ठीक। तो इसका देखो, इसका आई होप अब तक आप आंसर दे दिए होंगे। इसका जो सही ऑप्शन है वो इसका ये वाला फोर्थ नंबर वाला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। जी हमें दोस्तों, ये बिहार में है। बिहार में गांधी जी जाकर
चंपारण में सत्याग्रह किया था किसानों के लिए, नील की खेती के लिए। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो थर्ड का ये फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो आपने ऐसे दिया होगा, थर्ड का फोर्थ ऐसे आंसर दिया होगा तो आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भू दान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक। आप लोग आंसर दो, चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके लिए यहाँ से टाइमर देखो यहाँ पे स्टार्ट है, मैं आपको 5 सेकंड का केवल टाइम दूंगा आंसर देने के लिए, ठीक है। चलो आपका टाइम समाप्त हो जाता है। भू आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इसका ऑप्शन अगर मैं बताऊं कौन सा सही है तो वो ये सेकंड वाला विनोबा भावे। जी हाँ मेरे दोस्तों, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। जैसा कि नाम ही है यहाँ पे भूदान आंदोलन यानी भूमि का दान। देखो पुराने जमाने में जो जैसे कुछ लोग थे तो किसी के पास 50 बीघा, किसी के पास 100 बीघा जमीन थी और किसी के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं थी। तो क्या हुआ था कि ये विनोबा भावे ना इन्हीं लोगों से, इनके पास जो ज्यादा जमीन थी, इन्हीं लोगों से एक तरह से बोले तो रिक्वेस्ट करते थे कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन मतलब है वो उन किसानों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे दे जिनके पास जमीन नहीं है। और इसी को लेकर उन्होंने एक आंदोलन किया, ठीक है, जिसको भू आंदोलन के नाम से जाना गया। तो आशा करता हूं आपको भू आंदोलन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कभी इनको आप लोग भूलोगे नहीं कि विनोबा भावे भू आंदोलन के एक तरह से जनक थे, ठीक। चलो चौथे के बाद पांचवें क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि निम्न में कौन रेशेदार फसल है, कपास, जूट, रेशम, ये सभी। आप आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ये आप लोग का 1 सेकंड और ओके, आपका टाइम इंड हो जाता है। तो निम्न में कौन रेशेदार फसल है भाई, कपास, जूट या रेशम। तो देखो कपास भी रेशेदार फसल है, जूट भी है, रेशम भी है, सभी तो ये सभी, ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक। आशा करता हूं आपका पांचवे का चौथा आंसर सही होगा, आपने दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलो अगला 6 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई। ओके, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। 4 ठे ऑप्शन है कि 1992 में, 2004 में, 1990 में, 1980 में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 6 का कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। ओके, आप लोग का समय समाप्त होता है। केवल मैं 5 सेकंड आप लोग को टाइम दूंगा आंसर देने के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, इसीलिए 5 सेकंड केवल आपको लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड। तो सही ऑप्शन इसका 1992 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो भी आपको नहीं आ रहा है उसको आप लोग अच्छे से याद करते चलो साथ में एकदम, क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखना सेम टू सेम D2 ऑप्शन सहित फंसने वाले हैं। जी हमें दोस्त ऑप्शन सहित फंसने वाले हैं, ठीक। चलो 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। हमें बताना है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है इनमें से कौन सी। उत्तराधिकार, विदेशी मामले, वन या शिक्षा। आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप आंसर दो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर अगर मैं बताऊं, ठीक है, आपका ऐसे तो टाइम का अंत हो गया क्योंकि 5 ही सेकंड टाइम है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो समवर्ती सूची क्या होती है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो समवर्ती सूची जिस पे मतलब एक तरह से मतलब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो ये विदेशी मामले है ये समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, ठीक है। ये केंद्रीय सूची से संबंधित विषय है। समवर्ती सूची का मतलब कि ऐसी सूची जिसपे मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो उत्तराधिकार पे, वन पे, शिक्षा पे ये सब बना सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर। लेकिन विदेशी मामलों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इसलिए जो विदेशी मामला है समवर्ती सूची से नहीं बल्कि केंद्रीय सूची से संबंधित विषय है, ठीक। चलो 7वां प्रश्न के बाद हम लोग 8वां देख लेते हैं। 8वें का आप लोग आंसर दो। 8वां प्रश्न मैं पढ़ देता हूं क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। 22 का, 26 का, 25 का या 20 का। इनमें से आप लोग आंसर दो। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, आप लोग का टाइम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऊपर टाइमर ऐड कर रखा है, ठीक है। 1 मिनट। ओके चलो, तो आप लोग का समय तो समाप्त हो गया पहले ही। तो ये सही ऑप्शन है क वाला 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो 22 भाषाओं का समावेश है, ठीक है। चलो 8वें के बाद हम 9 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, ठीक है।
चार ठे ऑप्शन है कि एनिमल फीवर के कारण या रिंडर पेस्ट के कारण या प्लेग के कारण या फिर मलेरिया के कारण। ठीक, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। बाकी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये है इसका सेकंड ऑप्शन सही, रिंडर पेस्ट। जी हाँ मेरे दोस्तों, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, तो उसका आंसर होगा रिंडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो कि महामंदी का प्रारंभ हुआ। आई होप सब लोग इसका आंसर जानते होंगे। आपका ऑप्शन है कि 1925, 1929, 1919, 1923। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दो, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। अगर मैं इसका आंसर देना चाहूं तो इसका आंसर होगा 1929। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और यहाँ 1919 आ गया तो आप लोग याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ देता है। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 10 के बाद 11 नंबर स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न है। क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओके, हमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताना है कि कहाँ स्थित है। चार ठे ऑप्शन है, लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। तो आप लोग बताओ 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, यहाँ पे टाइमर आपका स्टार्ट है आपका। ओके, 5 सेकेंड का दी इंड हो गया। सही ऑप्शन है आप लोग का जेनेवा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जेनेवा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहीं पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलो 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो कि निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। आयात मीन्स जैसे विदेशों से अपने देश में सामान लाना, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक, चार ठे ऑप्शन है कि कच्चा पेट्रोलियम का, जूट के सामान का, ठीक है, या चाय का, या कोयले का। ठीक है, किसका सबसे अच्छा मतलब सबसे ज्यादा निर्यात करता है एक तरह से। आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग देख सकते हो 12 का चौथा ऑप्शन सही है। अगर मैं बताऊं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, कच्चा पेट्रोलियम। सबसे अधिक कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है भारत। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 12 के बाद 13 नंबर आप स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, सूचना पाने का अधिकार किस मतलब जो ये अधिनियम है कब पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन है कि अक्टूबर 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2008 में, या जनवरी 2003 में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस पे थोड़ा मैं ज्यादा आपको टाइम देता हूँ, 10 सेकंड देता हूँ, आप थोड़ा सोच भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप लोग का यहाँ अक्टूबर नवंबर यहाँ शुरू में ये देख रहे हो, ये दे दिया तो इससे शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग इसका आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम है। ठीक है, और बाकी वीडियो के अंत में बताना कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, चलो इसका अगर मैं आंसर बताऊं कि कब सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ मैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। थोड़ा मैं कलर बदल लेता हूं पेन का, ये वाला कलर अच्छा रहेगा। हाँ चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ओके, हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 14 है। ऑप्शन है कि 1932, 1950, 1986 या 1980। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये आप लोग का टाइम द इंड हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं तो कब पारित किया गया, तो 1986 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख सकते हो कि झरिया प्रसिद्ध है। जो झरिया है, झरिया एक खान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए, या कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, या बक्साइड के लिए। आपके इस चार ऑप्शन में से बताना है कि 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तांबा के लिए यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, या सेकंड सही होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, आप बता सकते हो। आपका टाइम भी खत्म हो गया। अगर मैं बोलूँ कि झरिया प्रसिद्ध है किस लिए, एक झरिया खान है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोयले के लिए फेमस है यह झरिया खान। ठीक है, काफी फेमस है। चलो 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। काफी मस्त क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अन्ना हजारे ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, या फिर महात्मा गांधी ने। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसने कहा था बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर।
आपका टाइम भी द एंड हो गया, ठीक है, क्योंकि बीच में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, उसमें में आपको लिख देना है, मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो, अन्ना हजारे, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सही ऑप्शन हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, अगला हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है कि किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ, ठीक है। देखो, आप लोग ये पढ़े होंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें आपको ये मिला होगा, नेपोलियन के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसमें ये आपको मिला होगा जरूर ये क्वेश्चन देखने को। तो चलो, ये चार्ट है, ऑप्शन है कि 1806 में, 1825 में, 1804 में या 1809 में। एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, तब तक आप जान गए हो आंसर तो लिख दो, नहीं जाने हो तो चलो एक बार मैं पढ़ देता हूं कि आपको क्वेश्चन स्पष्ट हो जाए। किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ, ठीक है। आप इन चार ऑप्शन में से बता सकते हो। बाकी इसका अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, 1804, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आप लोग देख सकते हो कि भूमि एक डाट 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 संसाधन है। यहाँ क्या भराएगा? भूमि एक डाट 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 संसाधन है, मानव निर्मित, ठीक है, यहाँ मानव निर्मित भराएगा या सौर ऊर्जा से निर्मित भराएगा या फिर प्राकृतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो देखो, आप आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि 18 का फर्स्ट सही है कि 18 का थर्ड सही है कि क्या सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। बाकी अगर मैं बताऊं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है तो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि भाई भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि वो मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ओके, हमें बताना है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है इन चार ऑप्शन में से। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि 19 का कौन ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि 19 का थर्ड सही होगा कि 19 का सेकेंड सही होगा। आप ऐसे लिख सकते हो जो भी आपको इसमें से लग रहा है। ओके, आपका टाइम भी खत्म हो रहा है। देखो, आपका टाइम भी यहाँ पे खत्म हो रहा है क्योंकि 5 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सही ऑप्शन होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, इनमें सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है। सही ऑप्शन ये फोर्थ नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चलो, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस आप लोग का ये क्विज नंबर फर्स्ट का, ठीक है। इसी प्रकार हम रोज सुबह 7 बजे और शाम को अब 7 बजे आप लोग का, आज 1 फरवरी है ना, तो 1 फरवरी से मैं कोशिश करूंगा कि 15 फरवरी तक पर डे किसी ना किसी सब्जेक्ट का अलग अलग, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊं जिससे आप लोग को पूरा प्रैक्टिस हो जाए और सारी चीजें क्लियर हो जाए। बाकी आप बताना कि आपको ये मतलब जो मेरा आइडिया है ये क्विज टाइप का, ये क्वेश्चन का अच्छा लग रहा है। अगर हाँ तो आप जरूर कहिएगा कि हाँ भैया ऐसा क्वेश्चन लाओ, इससे काफी हमें हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो चलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है और अंतिम प्रश्न क्या है कि काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी? खुशी की, शांति की, क्रोध की या अश्वेत शक्ति की? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। आप लोग का टाइम, चलो टाइम इसका मैं देता हूं। चलो, आप लोग का टाइम भी खत्म हो गया, 5 सेकंड आप लोग का खत्म। चलो, तो देखो, काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी? तो ये अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। जी हमें दोस्तों, अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलो, आप लोग बताना यार कि आप लोग का जो 20 क्वेश्चन हुआ ना, 20 क्वेश्चन में से मैं साथ साथ ऑप्शन भी बताते गया, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपको पता चल गया होगा। तो आप बताना कि आपका कितना सही हुआ। 20 में 19 सही हुआ या 20 में आपका 18 सही हुआ या फिर 20 में आप लोग का 10 सही हुआ, कितना सही हुआ, ठीक है। अगर आपका 20 में से आप लोग का 15 से प्लस सही हुआ तो समझ जाओ कि आप लोग की तैयारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 से नीचे ऑप्शन मतलब आपने चूज किया है और वो मतलब सही है, 15 से नीचे, तो फिर दिक्कत है भाई। जैसे 14 हम लोग बोल सकते हैं, तो 14 बहुत अच्छा मार्क हम लोग नहीं बोलेंगे 20 ऑब्जेक्टिव में से, क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं मैंने पहले पढ़ा रखा है। पहली वीडियो थी तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन नहीं डाला था, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो से आपको और अच्छे-अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप बताना कि आपको 20 क्वेश्चन में से कितने आप लोग के सही हुए। बाकी आप लोग ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, ये मेरी आइडिया कैसी लगी। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर यार कमेंट करना और मुझे एप्रिशिएट करना कि भाई ये काफ़ी अच्छा तरीका है आपका ये समझाने का, ये बताने का। ठीक है? चलो मैं मिलता हूँ आपसे फिर शाम को 7 बजे किसी देखूँगा सोशल साइंस का या किसी अन्य सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का भी ला सकता हूँ, साइंस का भी ला सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पर डे, जी हाँ मेरे दोस्तों, पर डे अब आप लोग का इसी प्रकार क्विज होगा सुबह 7 बजे। जी हाँ मेरे दोस्तों, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे ये 2 क्लास रहेंगी ये क्विज की। इसमें आप लोग के हर सब्जेक्ट के मैं मतलब 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेकर ऐसे ही कराता रहूँगा। ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।